एकदम राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए वहाँ पे। योगी को लाके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो 5 घंटा खड़ा करते हैं यहाँ पे सबकी जो हेकड़ी निकल जाती है यहाँ पे। दोस्तों, मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और आज यहीं से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। बहराइच हिंसा को लेकर फैसला ये आया है कि 1 दिन के लिए बुलडोज़र पर स्टे लगाया जाए। जो बुलडोज़र की कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होने जा रही थी, 1 दिन के लिए मत करिए कार्रवाई। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील औरंगज़ेब जी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। औरंगज़ेब साहब, बहराइच हिंसा को लेकर जो खबर आ रही है उस पर टिप्पणी करिए, प्रकाश डालिए। देखिए, हम क्या टिप्पणी डालें, ये इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, इनकी सत्ता है। ये जिसको चाहे उसका उजाड़ दें, जिसको चाहे वो बसा दें। आरएसएस यहाँ डिसाइड करती है, बजरंग दल जाके वहाँ मारपीट करती है, दंगा फसाद करती है। दंगा फसाद पहले आरएसएस प्लानिंग करती है, बजरंग दल जाके दंगा फसाद करती है। और उसके बाद सरकार जो है उसमें जो लोग हैं उसमें से चुन चुन के जो उनके विरोधी होते हैं उनको इनकाउंटर करती है। अब आप इसमें क्या बोल सकते हो उसको? तो इसमें जो क्या न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर बोलना मुझे लगता है कि वो गलत होगा। क्योंकि आप देखो, इससे पहले एक कांड होता है। आप इससे पहले एक सेवरही में तमकोही रोड कुशीनगर का एक जगह है, वहाँ पे जो है लड़के कुछ आपस में बैठे होते हैं और खा पी रहे होते हैं। उसमें जो अचानक एसपी साहब उठते हैं अपने पूरी फ़ौज के साथ 3 थाने का, और लेके आपने देखा भी होगा, और लेके जाते हैं और उन सबको उठा लेते हैं। और उठाने बाद जानते हो क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि ये जो लड़के जो है तस्करी करते, पुराने नोटों का तस्करी दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं नेपाली करेंसी दिखाते हैं। उसके साथ साथ वो भूल जाते हैं जो तस्करी पैसे का करेगा वो 10 और 12 जो है गन नहीं रखेगा। और 10 आदमी का 10 गन, सुनिए बल बता, 10 आदमी का 10 गन दिखाते हैं। उसके बाद सुतली बम दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं वो भाग रहे थे तो उनको हमने पकड़ लिया। और अब पकड़ेंगे जाएंगे, भागेगा जो तो गोली बंदूक रख के गोली नहीं चलाएगा, बम नहीं चलाएगा, ये भी नहीं दिखाते हैं। दूसरा दिन दिखा देते हैं कि भाई ये इनके पैरों में जो है पूरा बैंड लगा हुआ है और माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बताओ, ये ह्यूमन राइट की कितनी बड़ी वायलेशन है। और उसके बाद से फिर से वो जब जाते हैं मेडिकल कराने तो उनके पैर में कुछ पट्टी नहीं होता है। इस पर लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, एसपी साहब और कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ऊपर से आदेश है। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद से वहीं पे पड़ौना में कांड होता है। एक बच्चा जो बहराइच बोलिए, बहराइच पे पहले जो मूल विषय है। देखिए, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ। फिर वो पड़ौना में कांड होता है, दिखाते हैं कि मूर्ति पर फेंका जा रहा है। आप बाबर क्या क्या गाली दे रहे हो। एक छोटा बच्चा होता है, ऑब्जेक्शन करता है, आप उठर के मारने लगते हो। कुछ लोग आके बचाव करते हैं, उसके बाद से आप दिखाते हो कि मूर्ति पर ये कर दिया, वो कर दिया। उनमें 45 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब बताइए, 45 लोगों को, बेटी बहू सबको उठा लिया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद से बहराइच में कांड होता है। बहराइच में क्या होता है आप देख ही रहे हो। मैं गलत बोलता हूँ, किसी भी आदमी को चाहे वो चोर हो, डकैत हो, उसे गोली मारना, इनकाउंटर करना हम गलत मानते हैं। इसलिए उसके बच्चे हैं, उसके परिवार है, उसके अपने हैं, उन बेचारों का क्या दोष है? आप उसको सज़ा देना है तो उसको जेल में डाल दो, जेल में उसको करके उसको जो भी करना है करो, लेकिन आप उसको गोली मारना ये गलत है। गोली किसने मारा होगा? जिसने भी मारा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि गोली मारने वाला जो भी हो उस पर अगर तहकीकात हो तो कुछ और निकलेगा। झंडा लगाया क्या सही था वो? नहीं, झंडा जो लगा, देखिए मेरा मानना है कि वो लड़का जो भी था वो झंडा लगा रहा था, तो जो नीचे से उन्माद जो जाती है वहीं पुलिस खड़ी है और उन्माद जाके खड़ी होती है और किसी घर पे जाकर झंडा जो लगाया हुआ उसको निकालती है। मैं उन्माद जो थे उसमें नेता थे, बीजेपी आरएसएस के जो नेता थे वो वहाँ पे जो उसको जो है हिट कर रहे हैं और कुछ लड़के उस पर चढ़ के ये गलत था। क्यों झंडा निकाला गया? किसी घर से क्यों झंडा निकाला? हर किसी की अपनी आज़ादी है। वो जिस तरह चाहे लाल लगाए, हरे झंडे की क्या जरूरत है? हरे झंडे आप बताओ, हरा लगाए चाहे पीला लगाए, गेरुआ लगाए, जैसा भी हो, कोई कपड़ा पहने, किसी का बाप का है क्या? ये हरा किसी का बाप का है या येलो किसी का बाप का है? ये कोट का है कि भाई काले वकीले साहब पहने गई, हमारे बाप का है रंग ये काला। ये कोई कंपाउंडर जो होते हैं जो करते हैं होटल मैनेजमेंट, वो भी पहनते हैं काला कोट पहनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये किसी की बपौती है। अब वहाँ जाते हैं, वहाँ पे दंगा फसाओ के बाद से वो दंगा स्टार्ट हो जाता है। ये बताइए, 1000 लोग इतने लंबा दूरी तक चलते हैं और लोगों को आग लगाते जाते हैं, लूटते हुए चले जाते हैं। कोई सिंपल और अगल बगल का रहने वाला होता है वो 10 किलोमीटर तक पैदल नहीं चलेगा, लूटते हुए नहीं चलेगा। इससे साफ जाहिर है, जिस तरह दिल्ली में एक प्रायोजित दंगा कराया गया था उसी तरह से महाराजगंज में प्रायोजित दंगा इसलिए कराया गया क्योंकि इनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। बहराइच में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्योंकि वहाँ चुनाव है। ये इलेक्शन, ये बताइए, जो बीजेपी करती है उसको सफल हो जाता है उसका जो भी सोचती है, इस तरह करे तो वोट मिल जाएगा आप कह रहे हैं? देखिए, हमारे देश जो है ना 1 अरब 40 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है। 5-10% लोग ऐसे हैं
इस देश में, जिनको जिधर चाहो उधर तुम मूव करा लो। बाकी लोग तो परेशान हैं, उनको खाने पीने मजदूरी के लिए, उनको अपने बच्चों की ज़िंदगी चलाने में तबाह हैं। लेकिन 5-10% ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, वो निठल्ले हैं, उनका काम केवल दंगा फसाद उल्टा सीधा करना है। वो कहीं चले जाते हैं, वो आज बीजेपी बुला रही है, कल कोई और पार्टी हो गई वो बुलाएगी, उसके साथ चल। लेकिन बात है कि सरकार का काम, नेता का काम देश में और अपने प्रदेश में विद्रोह फैलाना नहीं होता है, दंगा फसाद कराना नहीं होता है। उनके लिए एक नया और प्रतिकूल माहौल बनाना होता है कि जिस देश का, प्रदेश का, उस एरिया का विकास हो और लोग शांतिपूर्ण माहौल से रहे। लेकिन यहाँ पे देखिए साहब जो है, जो दोषी है, जो निर्दोष है, उसी के घर भी तोड़वाते हैं, उसके इनकाउंटर भी करते हैं। और इसीलिए इनकाउंटर किया जाता है कि आज मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, मुसलमानों का कोई वजूद नहीं। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? आज ओबीसी जो तबका है, जो दलित तबका है, उसका कोई नेता नहीं है। अगर इनकी कोई नेता होगा तो इस तरह का कोई कांड नहीं होगा, इस तरह कोई दंगा नहीं होगा, उनकी भी आवाज़ उठाने वाला कोई होगा, प्रोटेस्ट करने वाला। आपने कहा कोई नेता नहीं है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की भूमिका भी बताइए। देखिए कांग्रेस पूरे केस में प्रदर्शन हुआ, देखिए इसमें आप लोग गए बहराइच? देखिए आपको मैं बता दूं, कांग्रेस लगातार इसमें जो है, मैं सुप्रिया सिन्हा से लेकर बाकी जितने भी हैं और भी जितने प्रवक्ता हमारे यहाँ लोग जी हैं और भी जो नेता हैं, वो लगातार इस पर अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट करा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं और बातों को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये लगातार हो रही है। लेकिन बात क्या है कि जो मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया, जो दल्ले हैं, वो दल्ले जो है, उन दलों को वो दल्ले कभी दिखाते हैं न्यूज़ पे नहीं है। और आपका जो यूट्यूब चैनल है, उनका भी जो व्यू जो है उसको कम कर दिया जैसे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो अब बताओ कि कांग्रेस की इसमें क्या दोष है? इसमें कांग्रेस की दोष नहीं है, इसमें दोष है इस दल्ले मीडिया वालों की दोष है, उनकी भी दोष नहीं है। इसमें दोष है अडानी अंबानी का, जिसने उस चैनल को खरीद लिया और वो सरकार के अनुसार वो चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं और देश में दंगा फसाद का। भाई इनको क्या मतलब है? आज नोटिस चिपकाया गया है बुलडोजर की कार्रवाई के लिए, कहा जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के घर पर ऐसे नोटिस चिपकाए गए। देखिए जो गरीब होता है, जो परेशान होता है, लाचार होता है, उसको लोग सताते हैं। आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, परेशान है, और दलित लाचार है, परेशान है, ओबीसी लाचार है, परेशान है, उसको जलाया जा रहा है, दफनाया, उसको मारा जा रहा है। जो मजबूत होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे, तो तुमको पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाओ, अपना नेता बनाओ सब, तो तुम भी मजबूत रहोगे, है ना। गलत चीज़ों से भागो। अब बात ये आती है कि हम घर में बैठे हुए हैं और कोई आए और आगे कहे कि नहीं औरंगजेब साहब भी इस दंगे में थे, नहीं औरंगजेब साहब ने ऐसा बोला। भाई हम क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? क्या बचाव करेंगे हम अपने आप को? कोर्ट में जाएंगे, सुनने वाला नहीं है, बाकी जगह पुलिस को सुनने वाला नहीं है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को मैं दोषी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा चीफ जस्टिस हमारे जो हैं चंद्रचूड़ साहब से, मैं कहूँगा कि आपके कार्यकाल से हम सबको बहुत उम्मीद थी, बहुत अपेक्षा थी। हम जा रहे थे कि इस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आप बहुत बड़ा कार्य करेंगे। आप इस देश में जो है खासकर जो ईवीएम पे कुछ ना कुछ आप बोलेंगे, आप इस देश के बुलडोजर पे कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप इस देश के जो योगी की जो है जो नीति पे जो है जिस तरह से लोगों को दबाना कुचलना, ये सब इनकाउंटर करना, ये सब चीज़ नीति पे उस पर आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप जो है गोगोई जैसा आप भी जो है निस्तब्ध बैठे रहें और मोदी के आगे अपने आप को जो है आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, आप उनके सामने झुक गए कि भाई जो करना आप करो, हम पतली गली से निकल जाते हैं, जहां दिखना है वहां पे हम आपको जजमेंट दे देंगे। 11 मई को रिटायर भी हो रहे हैं, कितना नंबर देंगे उनके कार्यकाल को? मैं उनके कार्यकाल को 4 नंबर दूंगा, 4 नंबर, बस 4 नंबर दूंगा। वो देखने में उनसे मैं बड़ी उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी उनसे, और इतनी उम्मीद थी कि मैं अपने से ज़्यादा उनसे उम्मीद कर रहा था कि इस देश में लोकतंत्र की बहाल होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि वर्ल्ड का, इंडिया का सब हाईएस्ट कैनिंग जो होता है, कनिंग्स जो अगर कोई चीफ जस्टिस आया तो मैं कहूँगा उनका नाम चंद्रचूड़ है। इसलिए को हमेशा पतली गली से निकल। अगले वाले जो सीजीआई हैं वो कैसे? देखिए अगले वाले सीजीआई हैं, उनके कार्यकाल से पता चलेगा कि वो कार्यकाल में क्या करते हैं। अब बताइए ना, एक दिन का संजीव खन्ना, अब वो कार्यकाल से पता चलेगा। अब बताइए कि एक दिन में जो है का बुलडोजर का आप रोक लगाते हो, आप इस पर कार्रवाई करते, योगी को ला के सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर देते, उसको बर्खास्त कर देते। आप यूपी में राष्ट्रपति शासन लग जाए, एकदम राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए वहाँ पे। योगी को लाके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो 5 घंटा खड़ा करते हैं यहाँ पे सबकी जो हेकड़ी निकल जाती है। यहाँ के जो प्रशासन डीजी वगैरह ये सब उनको खड़े कर देते हैं, यहाँ पे लाके मुर्गा बना देते हैं। यहाँ पे एकदम पूरा एक ही बार में देश खड़ा ठीक हो जाता। लेकिन आपने कम से कम इतना कर देता आपको जो सदियों तक लोग याद रखता। जिस तरह इंदिरा गांधी के लिए एक बार जो है वो जस्टिस ने, वो RSS ही था, उसने जो दिया उसको लोग आजकल याद करते हैं। इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश को जो तोड़ा, पाकिस्तान बांग्लादेश को जो बनाया,
उससे लोग इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोलते हैं ना, आपको भी लोग आयरन जस्टिस, चीफ जस्टिस बोलते हैं, CJI बोलते हैं। लेकिन मुझे आपसे बड़ी अफसोस है, बड़ी दर्द होगा, दुख होगा जब तक मैं जीऊँगा कि लोकतंत्र की जिस समय आवश्यकता थी, जिस समय CJI की आवश्यकता थी, जिस समय देश में न्याय की प्रणाली की आवश्यकता थी, उस समय हमारा CJI जो है मूक दर्शक बना, मोदी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे कि भाई दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा लोग थोड़ा सा हमारे बाह कर दिया, देना चाहिए, इससे नुकसान नहीं है सरकार को, वहाँ पे आपने दिया। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे आपने नहीं दिया। क्या वो झुकाव रखते हैं बीजेपी सत्ता के प्रति? मैं इसमें अब क्या बोलूँ, कोई झुकाव रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उनके कार्यकाल से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं उन्हें 4 नंबर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं उनको 0 देता। और मैं कहता हूं कि जितने भी अगर योग्य हैं लोग, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे किसी से भी आप बात करोगे तो CJI के वर्क काल से बड़ी उम्मीद और आशा लगाए थे, लेकिन वो आशा नहीं। अब बताओ, आपका जो दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, आप उसके बाद आए, उसके बाद से आपका जो है बहराइच में कांड हुआ, लगातार कांड हो ही रहा है। 11,000 लोग मारे गए। लॉरेंस का मामला भी, आप ही बताओ, लॉरेंस की मामला है, आप उसमें देखो। आप देखो कि कल की यूपी में एक महिला करवा चौथ करके आ रही थी, कांस्टेबल, उसका रेप हो जाता है रास्ता में। आप इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? तो फिर रामराज की अवधारणा क्यों बार बार रखी जा रही है? आप रामराज रखोगे, मैं कहता हूँ रामराज बना लो, अच्छी बात है, हम सब सुखी रहेंगे, शांत। लेकिन रामराज में जो दलित है उनका स्थान कहाँ रहेगा? रामराज में जो OBC है, यादव है, कुर्मी, ये सब कहते हैं, उसके कहाँ आप रखोगे? आप जो बनारस के उस घाट पे 10 दलितों को जो है नंगे करके मारा गया, आज कुछ दिन बाद इस जो है दल्ले मीडिया नहीं दिखाई, उनका क्या दोष था? केवल दलित होने का दोष था, OBC होने का दोष था? उन्हें नंगा किया गया, पानी में वो चले गए, तो क्यों मारा गया उनको? तो आप राम राज्य की परिकल्पना करने से पहले आप किसी एक जगह को राम राज्य बना के दिखा दो। आप मुसलमान की बात करते हो कि बार बार मुस्लिम में क्या है ऐसा। आप देखो मलेशिया में कितने हिंदू हैं, आज तक वहाँ एक भी कांड हुआ किसी हिंदू के साथ? बांग्लादेश में आप बांग्लादेश सुने बता रहे हैं, आप जाके सऊदी में देखो कितने हिंदू बरादरी है ना, कमा रहे हैं, खा रहे हैं सब, कोई एक कांड हुआ, कुछ हुआ? बांग्लादेश का अरे बांग्लादेश की देखिए, बांग्लादेश की बात आती है कि वहाँ पे वो ज्योग्राफी देखो, वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ की ज्योग्राफी जो है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की जो ज्योग्राफी है वो लगातार पलायन हो रही है, लगातार पलायन। हमेशा आप देखिएगा कि जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ वो मूव करेगा, है ना। और जहाँ तो आप यहाँ पे क्या है कि हमेशा आप देखिएगा कि माइनॉरिटी हमेशा जो अपने पॉपुलेशन की तरफ मूव करती है, अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ बॉर्डर है, वो खुला हुआ बॉर्डर है, वहाँ से जो माइनॉरिटी है, हिंदू बिरादरी है, वो लगातार आसाम की तरफ मूव करती है। वहाँ से मुसलमानों का पलायन नहीं हुआ, वहाँ से मैक्सिमम जो पलायन हुआ हिंदू बिरादरी का। अगर पलायन इसीलिए हुआ ना, प्रताड़ित किया जा रहा है शायद? नहीं, वो प्रताड़ित से, अगर प्रताड़ित होता तो वहाँ पे जो है लिट्टन जो है वहाँ का बनता। आप देखिए लिट्टन दास जो है अपने घर में बैठा हुआ, उसको दिखाया जाए कि उसका घर जलाया जा रहा है। बताइए मीडिया क्या दिखा रही है इस देश में? क्या, अरे ये देश में हिंदू मुस्लिम ही दिखाने के लिए तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मंदिर मस्जिद ही दिखाने के लिए है। आज चाइना जो रिपोर्ट बना रहा है, 14 में हम दोनों परिकल्पना किए थे मलेशिया हम बनाएंगे, क्या हम बनाएंगे क्या बोलते बुलेट ट्रेन। मलेशिया बुलेट ट्रेन चलाना स्टार्ट कर दी। आज हमारे पास बुलेट ट्रेन का हम केवल जो है जो सपनों में हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। आज देश को, भाई देश में हमें क्या चाहिए? हमें रोज़गार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, रोज़गार चाहिए, हमें यही 3 चीज़ चाहिए ना। इसी के लिए सबको सब छूट है, बाकी चीज़ जुड़ा हुआ। बाकी हमें क्या चाहिए? आप जो हमें बीच में ला के हमें मसाला दे देते हो, मिर्च मसाला, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दे देते हो। भाई जिसको जहाँ रहना वो रहेगा, जो गलत करता है उसको मारो, उसको पीटो, उसको साजो। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम वकील हैं, काफ़ी बेबाक होकर बोलते हैं, क्या यूपी के मुसलमान असुरक्षित हैं? देखिए, मुसलमान कभी असुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान में जो भी मुसलमान अगर अल्लाह पे, ईश्वर पर विश्वास करता है, उस खुदा पे विश्वास करता है, वो एक जन्नी पे विश्वास करता है, या अगर सनातन में भी कोई ऐसा है, अगर वो उस पर विश्वास करता है, अगर प्योर सनातन को मानता है, वो कभी असुरक्षित नहीं हो सकता है। वो दिखाया जा रहा सुरक्षित है। और देखिए, हिंदू मुसलमान में कोई लड़ाई भी नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है, कोई भी लड़ाई आपस में नहीं है। दोनों भाई हैं। देखो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं ना, उस तरह हिंदू लड़ गए तो उसको आप दंगा कह देते हो। लेकिन जो सरकार के द्वारा, जो नेताओं बीजेपी RSS के नेताओं के द्वारा जो दंगा कराया जाता है, वो दंगा फसाद है, वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई। क्या दंगा सिर्फ बीजेपी कराती है, कांग्रेस नहीं?
आप बताओ कांग्रेस के राज में कहाँ हुआ? और कांग्रेस के राज में अगर बाई चांस कहीं हुआ तो वही आरएसएस और बीजेपी जो है अपने आप को जो वहाँ पे पोलराइज करने के लिए वो दंगा कराइए, फसाद कराइए। मतलब बीजेपी सत्ता में रहेगी तब भी कराएगी, विपक्ष में रहेगी तब भी आप कराएगी। बताओ 90 से पहले कोई दंगा आपने देखा? हिंदुस्तान के पूरे जो इतिहास में उठा के देखिए 90 ना काम मेरठ 85 से, अरे आप बताओ 85 से पहले कहीं उठा के देखो आप कोई भी दंगा, 80 से लगभग पहले कहीं दंगा नहीं देखते हैं आपको। लगभग जो दंगा स्टार्ट होता है 88-89 के बाद से दंगा स्टार्ट होता है। उस समय से जिस समय से संघ जो है, जनसंघ जो है 75 से अपने आप को थोड़ा एक्टिव होने लगी जेपी के साथ में, तब से दंगा, दिल्ली दंगा 84 दंगा भी स्टार्ट होने लगा। ये दिल्ली दंगा में भी मेन जो प्रायोजित जो था वो आरएसएस थी। आरएसएस उसमें जो है आग लगाने का काम की, घी में जो है आग डालने का काम की, जिसको बाद में पता चला लोगों को, कांग्रेसियों को कि भाई करना तो कुछ और था, वो तो कुछ और किया। ये कहाँ से हो रहा था? पता चला आरएसएस कर रही है पोलराइज करने के लिए। कहा जाता है कांग्रेस में भी बहुत सारे आरएसएस के लोग हैं। देखिए वो तो होते ही हैं और वो रहेंगे, उसे निकालना बड़ी मुश्किल है, इसको कोई नहीं निकाल सकता है। और वो रहेंगे, चलेंगे, और ऐसे ही चलती है पार्टियाँ, है ना। लोग जो है क्या है, अपने आइडियोलॉजी डेली चेंज होता है, पत्तों की तरह चेंज होता है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, लोगों की आइडियोलॉजी अलग है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगी, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज होगी। कल आरएसएस है, कांग्रेस में आए तो इसकी आइडियोलॉजी चलेगी, और यहाँ से वहाँ जाएँ तो हमें कांग्रेस को हम मोहब्बत करते हैं, हम किसी नेता से मोहब्बत नहीं करते। शुक्रिया। राहुल गांधी से मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया। तो ये औरंगजेब साहब हैं। कैसी लगी ये बातचीत? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।